गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ लिया था, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम। तो देखिए आज हम लोग राउल्ट के नियम में कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो एनसीईआरटी के हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं और आपको मेथड ही पता चल जाएगा कि राउल्ट के नियम में न्यूमेरिकल लगते कैसे हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल हमने सामने लिख रखा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। 18.1 ग्राम पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर वाष्प दाब में 5 mm की कमी होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब 92 mm है तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात की जो पदार्थ इसमें घोला गया है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए हम राउल्ट के नियम में मैं फार्मूला क्या निकाला था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल। वैसे नीचे आपने देखा होगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन था, लेकिन चूंकि जितने भी विलियन सारे लिए जाते हैं वो टन विलियन होते हैं, इसलिए हम लोग स्मॉल एन को नगण्य मान के नीचे हम लोग सिर्फ कैपिटल एन की वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए पी नॉट इसमें कैसा है और पी एस क्या है। तो पी नॉट हम जानते हैं शुद्ध विलायक, हम लोग पूर्व में देखा था शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पी नॉट। और शुद्ध विलायक यहाँ किसको कहा जा रहा है, देखिए जल को, और जिसका वाष्प दाब कितना है 92 mm बता रहा है। लेकिन जो पदार्थ घोला गया है उसकी वजह से वाष्प दाब में 5 mm की कमी आई, यानी कि जो विलयन बना होगा जब पदार्थ घोल दिया गया है उसके बाद जो विलयन तैयार हुआ है उसका जो वाष्प दाब है वो 5 mm कम हो गया है। तो 92 mm हमारे पास पहले जल का था, जल में हमने कुछ घोल दिया वो 5 mm कम हो गया, तो कितना बचा 87 mm, 5 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास पीएस कितना आ गया 87 mm। अब स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू, तो आप पुराने वीडियो ध्यान कीजिए, स्मॉल एन क्या होता था विलेय के मोल और कैपिटल एन क्या होता था विलायक के मोल। तो यहां हम लोग देखेंगे विलेय के मोल कैसे बनाए जाते हैं, तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन यानी विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, उसका मोल बन जाएगा। कैपिटल एन बनाओगे तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन यानी कि विलायक की मात्रा बटे विलायक का अणुभार। अब देखिए विलेय क्या है, पदार्थ, नाम हमें इसका नहीं पता है तो यानी हमें इसका अणुभार भी नहीं पता होगा, लेकिन मात्रा दी गई है, कितनी मात्रा दी गई है 18.1 ग्राम और बटे हम एम लिख लेंगे, अणुभार हमें नहीं पता है। अब आ जाए कैपिटल एन पर, तो कैपिटल एन क्या है 100 ग्राम, वो भी क्या है जल। अब जल का तो अणुभार हम जानते ही हैं, मात्रा 100 ग्राम हो गई, अणुभार जल कितना होता है 18। फॉर्मूला हमारे पास क्या है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल। अब पी नॉट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना है 92 माइनस पी एस कितना है 87 बटे पी नॉट कितना है 92, स्मॉल एन कितना है 18.1 बटे एम, कैपिटल कितना है 100 बटे 18। इसका ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा, यहां घटाएं कितना आ जाएगा, चलिए आगे कर ले रहे हैं, इसमें आ जाएगा 5, नीचे बन गया 92, ऊपर देखिए कितना हो गया 18.1 और गुणे में आ जाएगा 18, ये ऊपर जाएगा तो 18 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 100 एम। अब देखिए एम के हमें वैल्यू निकालनी है तो एम को उधर ले आओ तो ये 5 बटे में चला जाएगा, 92 गुणा उधर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एम बराबर 18.1 गुणे 18 गुणे 92 बटे ये 5 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए और कमेंट पे इसका आंसर डालिए कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, कमेंट पे इसका आंसर जरूर डालना। वैसे हम बता दें ये यूरिया है, तो फार्मूला आप जानते होंगे यूरिया का, और लगभग उसी के आसपास आना चाहिए। इसको सॉल्व करके कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं इसका कि नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल क्या है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए, सेकंड नंबर। किसी पदार्थ के पॉइंट 5 ग्राम को, ये भी आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है, 0.5 ग्राम को 39 ग्राम बेंजीन में
बेंजीन में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार पाया गया यदि शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है तो पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखिए एनसीईआरटी सवाल है और एक बार आ भी चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ भी हमें बाहर निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास वही, पहले हम ये चेक कर लें क्या दिया और क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए जरा पी नॉट सवाल में कितना दिया हुआ है और पीएस कितना दिया हुआ है। पी नॉट पीएस हम समझते हैं। पी नॉट शुद्ध विलायक, तो याद रखिए शुद्ध वर्ड हमें मिल गया है। वैसे भी जब किसी का नाम लेके कि जल का वाष्प दाब या बेंजीन का वाष्प दाब या एथिल अल्कोहल, तो वो पर्सनली उसी के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ बेंजीन का वाष्प दाब यानी शुद्ध वाष्प दाब दिया हुआ है, पी नॉट कितना 0.850 बार, और विलयन जब घोल दिया गया तो उस विलयन का जो वाष्प दाब है वो कितना दिया हुआ है 0.845 बार। इसके बाद अब कोई पदार्थ, यहां भी देखिए नाम नहीं है, पदार्थ घोला गया यानी हर बार यहां भी निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल एन का जो मान निकालेंगे तो W कितना है, W/m लगाओगे तो 0.5 ग्राम है, लेकिन m हमें नहीं पता है, ये हमें काउंट करना है। कैपिटल N में कैपिटल W अपॉन कैपिटल M करोगे तो कैपिटल W कितना है 39 ग्राम है, और बेंजीन है तो चूंकि बेंजीन के बारे में आप जानते होंगे फॉर्मूला होता है C6H6, और इसका बाहर निकालेंगे तो C का 12 होता है तो बर्छिन कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, और H का 6 तो कितना हो जाएगा 78, तो ये 78 नीचे रख दें हम लोग, काटने में कितना आ जाएगा 1/2। फॉर्मूला आपको पता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल। P नॉट कितना है 0.850 माइनस 0.845 बटे 0.850 इक्वल टू स्मॉल n कितना है 0.5 अपॉन m अपॉन 1/2, इसका मल्टीपल ऊपर हो जाएगा इसका इसमें। अब इसको अगर आप माइनस करेंगे तो देखिए एक हाथ से इसमें 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए, 5 बच जाएंगे, ये 5 4 में बस बदल गया और जिससे हमने हासिल ले लिया था, तो 4 में 4 गए 0, 8 में 8 गए 0, 0.005 आएगा। यही कई बच्चों से गलती हो जाती है, वो 0.5 लिख देते हैं, तो जल्दबाजी ना करें, आराम से सॉल्व करें। यहाँ कितना आ जाएगा 0.850, ये 0.5 में 2 का मल्टीपल होगा, यहाँ नीचे m बच जाएगा, दशमलव दशमलव 3 संख्या बाद हट जाएगा, 5 से भागने कितना आ जाएगा 170, यहाँ 2 से गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो m बराबर कितना आ जाएगा 170, और इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1, तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई 170 ग्राम, और ये हमारे पास क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट। फटाक से पुश करके नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है इस बार भी आ जाए, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। फिर हम अगला न्यूमेरिकल लिखें इसका। अगला न्यूमेरिकल भी आपके एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज का, और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। 114 ग्राम ऑक्टेन में
किसी आवाष्पशील पदार्थ और ब्रैकेट में इसका अणुभार दिया हुआ है 40 या मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है कि कितनी मात्रा घोली जाए जिससे वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रहे। ठीक है, देखिएगा आपके एनसीईआरटी के सवाल, बहुत अच्छा सवाल है और चूंकि ये भी एक बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सबसे पहले हम पी नॉट और पी एस लिख लेते हैं। ठीक है, चूंकि वो लैंग्वेज में दिया हुआ है, कह रहा है कि जो भी मात्रा घोली जाए, कह रहा है कि वाष्प दाब घटकर मूल का 80%। अब जब परसेंट की बात कर रहा है तो परसेंट में मूल कितना होता है, मूल मतलब प्रारंभ कितने पर होता है, 100% पर। तो हम यहाँ पी नॉट लेंगे 100 mm, या आप जो भी मात्रा ले सकते हैं या कल 100 मान सकते हैं, और घटकर कह रहा 80% रह जाए, यानी इसको हम कितना लेंगे 80 mm। समझ में आ रही है ना बात। उसने कहा है कि मूल का 80%, तो जब भी मूल का 80% यानी कि स्टार्टिंग मात्रा इसकी कितनी थी, तो 100, तभी भाई जीरो से तो घटेगा नहीं, वो 100 से घट के जीरो पहुंचेगा जाके, तो इसीलिए मूल मात्रा हम कितनी लेंगे 100, और घटकर कह रहा 80, तो दूसरी कितनी ले लेंगे 80 mm। इसके बाद आ जाइए स्मॉल एन और कैपिटल एन पर। स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, ये होता है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। अब देखिए स्मॉल एन निकालोगे तो स्मॉल डब्ल्यू देखिए कह रहा है कि 114 ग्राम ऑक्टेन में, यानी इसमें घोलना, तो ऑक्टेन तो विलायक हो गया। फिर कोई अवाष्पशील पदार्थ है कि कितनी मात्रा, सॉरी यहां मात्रा लिखना शायद हम भूल गए, कि कितनी मात्रा घोली जाए, यानी डब्ल्यू तो हमें नहीं पता है, डब्ल्यू ज्ञात करना है। अणुभार दे दिया है कितना 40, तो डब्ल्यू बटे 40 कर लेंगे, कोई दिक्कत। कैपिटल एन की बात करो तो 114 ग्राम है और ऑक्टेन है, तो आइए देख लेते हैं ऑक्टेन का फार्मूला क्या होता है, C8 और H18। ऑक्टेन यानी एल्केन श्रेणी का, यानी कार्बन के दोगुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए। ऑक्ट की बात कर रहा है यानी C8 होंगे, H कितने होंगे 8 दूना 16, 16 और 2 18। अब इसका अणुभार निकालेंगे तो एक C का होता है 12, 12 अट्ठे 96, फिर एक H का होता है 1, 18 कितना हो जाएगा, 18 कितना आ जाएगा 8 से 14, 9 10 से 11, यानी अणुभार भी तो नहीं आ गया इसका जितनी इसकी मात्रा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा इसका मान। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल। ठीक है, अब यहां अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो पी नॉट का जो मान है वो कितना आया है 100, पी एस कितना है 80, पी नॉट कितना है 100, स्मॉल एन कितना है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन 40। कैपिटल एन लिखने का भी यहाँ कोई मतलब नहीं चूंकि एक मान, ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे इसमें आपको थोड़ा सा माइनर फर्क दिखेगा। कुछ जगह पे यहाँ कुछ लोग पूरा फार्मूला यूज कर लेते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल, तो यहाँ आंसर में थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, बताएंगे क्या अंतर आएगा, उसमें क्या आएगा, इससे निकालने में क्या आएगा। इसमें कितना बच जाएगा 20 बटे 100, ये हो जाएगा W बटे 40, तो W बराबर कितना आ जाएगा 40 का गुणा हो जाएगा, तो 40 और 20 गुणा कराओ कितना आ जाएगा 800 और बटे 100, 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना आ गया 8 ग्राम। ठीक है, लेकिन जब आप इसको स्मॉल एन प्लस कैपिटल यूज करेंगे तो वहां आंसर 10 ग्राम आ जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों आंसर अपनी जगह पे सही है। आप इससे निकालते हैं तो 8 ग्राम ही आएगा, एनसीईआरटी में 8 ग्राम ही दे रहा है, लेकिन कुछ बुकों में 10 ग्राम भी दिया हो तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसको फटाक से पुस्तक नोट कर लीजिए। फिर हम लोग न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कौन सा, दो कंडीशन धन है इसकी, एक वाष्पशील वाली एक अवाष्पशील वाली। हम लोग जो न्यूमेरिकल लगा रहे हैं ये सभी तो अवाष्पशील के हैं, एक वाष्पशील के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए मिटा दें इसको फटाक से। ये सारे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के लग रहे हैं,
तो इनको नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल वाष्पशीलता। किसी द्रव ए रुक जाइए, पूरे एक साथ लिखते हैं। दो द्रव ए एवं बी के वाष्प दाब क्रमशः 60 mm व 80 mm है, तो ए व बी के दो एवं 3 मोल को मिलाने पर मिश्रित विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, या वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां कंडीशन कौन सी आ गई, जो वाष्पशील, ठीक है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या निकला था, P टोटल बराबर PA इंटू XA प्लस PB इंटू XB। तो PA और PB तो हमारे सामने, चलिए उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। PA की जो वैल्यू है वो 60 mm दी हुई है और PB की जो वैल्यू है वो 80 mm दी हुई, लेकिन हमारे पास XA नहीं है और XB नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मोल दिए हुए, और XA होता है इसका मोल अंश यानी A का मोल अंश। A का मोल कैसे निकाला जाएगा, तो A के मोल ऊपर रख दीजिए और टोटल मोल नीचे रख दीजिए। आ गया XA का मान कितना आएगा, 2/5। ऐसे ही XB के मोल निकालने हैं तो XB के मोल ऊपर रख दीजिए 3 मोल, टोटल मोल नीचे रख दीजिए। XB का मान आ गया 3/5, कितना सिंपल है। अब ये वैल्यू सब उठा के यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो P टोटल बराबर PA कितना है 60, XA कितना है 2/5 प्लस PB कितना है 80, XB कितना है 3/5। चलिए काट देते हैं इसको, तो कितनी बार चला जाएगा, 5 × 5 और 5 दूना 10, 12 बार चला जाएगा। इसको भी काट दें, 5 × 5 और 5 × 6 = 30, तो ये 12 दूना 24 प्लस ये 16 थे 48, जोड़ देंगे तो 8 4 12, 4 2 6 72 mm किसका दाब आ जाएगा, टोटल जो सोल्यूशन प्राप्त हुआ है। ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकलों को देख के अब आप न्यूमेरिकल राउल्ट के नियम की कोशिश करिएगा, जो ना आए उन पे आप कमेंट्स करिए, फिर हम देखेंगे, ठीक है। बाकी अब हो सकता है कि अगले वीडियो में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सीरियल वाइज मिल जाए, और अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।